हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज आइए हम लोग बात कर लेते हैं एडवांस मैथ का थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है सर्कल। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि मैं जो अभी बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी जो हम लोगों का क्लास चलेगा वो एडवांस मैथ का होगा। किस मैथ का होगा? एडवांस मैथ का होगा। और जितने भी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बालक पढ़ेंगे वह देखो दो प्रकार के मैथ पढ़ना है। एक पढ़ना है अर्थमेटिक्स और दूसरा पढ़ना है एडवांस। तो आज हम जो आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो एडवांस का चैप्टर है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे सर्कल। क्या नाम है? सर्कल। सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल को हम लोग बोलते हैं वृत्त। आखिर वृत्त के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। जितना आप लोग 8, 9, 10 में पढ़े थे उससे ज़्यादा अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे सर्कल के बारे में। आखिर सर्कल क्या होता है? वृत्त। देखिए, जब आप एग्जाम देते हैं ना तो कोई भी बच्चा ये नहीं पूछता कि सर सर्कल क्या होता है, कोई भी ये जानना नहीं चाहता कि सर वृत्त क्या होता है। 7, 8 की जरूरी होता है, सर 7, 8 में पढ़े होंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जब तक कुछ हद तक आपको बहुत कुछ जानना जरूरी पड़ता है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वृत्त। कोई भी बालक कहेगा कि सर वृत्त गोलाकार होता है। क्या ठीक है? बिल्कुल। वृत्त के अंदर एक केंद्र भी होता है, यह सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी यह जाना कि सर इसका परिभाषा क्या होता है, वृत्त का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो आज हम बताते हैं आपको वृत्त की परिभाषा क्या होता है। देखिए, वृत्त एक समतलीय आकृति होती है जो एक बंद आकृति बोल सकते हैं ना। वृत्त एक बंद आकृति से घिरा हुआ समतलीय आकृति है। बोलो, वृत्त एक बंद आकृति से घिरा हुआ कैसा है? एक समतलीय आकृति है जो एक निश्चित बिंदु से इस बंद आकृति तक की सभी रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। मेरी बात समझ में आया? सभी लोग कॉपी में इस बात को लिख लीजिए, है ना, कि वृत्त एक बंद रेखाओं से घिरी हुई एक समतलीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? समतलीय आकृति होती है जो एक निश्चित बिंदु से इस बंद रेखाओं की लंबाई की जो दूरी होती है आपस में बराबर होती है। और अब इस बंद रेखा को, ये जो बंद रेखा है, इसी बंद रेखा का नाम होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। मेरे प्यारे भाई, परिधि, पेरीमीटर, परिमाप सब एक ही होता है। परिधि बोलो, परिमाप बोलो या परिमिति बोलो, टोटल हमारे प्यारे भाई एक ही होता है। कंप्लीट। अब सबको समझ में आ गया होगा। और सबको इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप। जो ये बंद आकृति होता है ना, जो बंद रेखा से यह जो घिरी हुई जो रेखा है चारों तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्लियर हो गया? सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये आपके लिए परिधि है। अगर कहता है कि सर आज हमने एक चक्कर मतलब कि पूरे गोला का एक चक्कर मारा है ना, मतलब पूरे फील्ड का एक चक्कर मारा है, मतलब उसने एक परिधि दूरी तय किया है। कितना परिधि? एक परिधि। और इस वृत्त की जो परिधि होता है सब बालक जानता होगा कि परिधि याद रखना है। वृत्त की जो परिधि होता है सभी बालक याद रखना है, 2πr होता है। और वृत्त का जो एरिया होता है, इसमें जितना एरिया भाग है वो एरिया होता है आपका πr²। वृत्त का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है और वृत्त का एरिया क्या हो जाता है? πr² होता है। और वृत्त एक घिरी हुई समतलीय आकृति होता है जो एक निश्चित बिंदु से इस समतलीय आकृति तक की रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? सभी बराबर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो बंद रेखा है इसी को हम क्या बोल दिए? परिधि। और इसके अंदर जो भाग है इसको हम लोग एरिया बोलते हैं जिसका क्षेत्रफल πr² और क्या होता है? 2πr होता है। सभी बच्चा को एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा ना बालक? बोलो, सभी को समझ में आ गया? अब बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं एक अगला टॉपिक का नाम है जिसका नाम होता है कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बोलो, हाँ बोला ना, जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा क्या होता है? तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिएगा। जीवा, 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 जीवा आ गया। देखो, जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त की परिधि पर कोई भी दो केंद्र यानी ना दो केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना, दो केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा। तो इस लाइन का नाम हो गया क्या? कॉर्ड। जीवा।
वृत्त के परिधि पर कोई भी दो केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ ये भी खींच देंगे, ये भी जीवा हो गया। सर इस बिंदु से इस बिंदु को अगर मिला देते हैं तो ये भी जीवा बन जाएगा। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे लिए क्या है, सर्कल है। बोलो सर सर्कल है। ये सर्कल का क्या है सर, यह सर्कल का केंद्र है जिसको सेंटर बोलते हैं। अगर जीवा कहना है मतलब कोई भी दो बिंदु, इसका मतलब एक बिंदु यहाँ भी होगा। कहो सर बिल्कुल होगा, एक बिंदु यहाँ भी होगा। सर ई बिंदु से अगर इस सर्कल से अगर पार करते हुए जाता है कोई रेखा तो इसका नाम हो जाता है व्यास। क्या नाम हो जाता है, व्यास। प्याज नहीं रे, व्यास, व्यास। बात समझ में आया? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, डायमीटर। बात समझ में आया? ठीक है। तो सबसे याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त का व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सर वृत्त की परिधि के अंदर, वृत्त के अंदर या वृत्त की परिधि के अंदर वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा वह क्या कहलाता है, व्यास। क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और सब केंद्र से होकर पार करने वाली कोई भी रेखा जो वृत्त के दो केंद्र को मिला, परिधि पर दो बिंदु पर मिलाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। मतलब ई भी जीवा, ई भी जीवा, तो इसका मतलब व्यास भी तो बनेगा। एक जीवा भी है और व्यास भी है। ये जीवा भी है मेरे प्यारे बच्चे और व्यास भी है। आखिर आप ये बात मेरी बात ये समझिए, तो हम लोग जीवा को व्यास बोल सकते हैं या व्यास को जीवा, लेकिन क्या सभी व्यास जीवा हो सकता है? क्या सभी व्यास जो है वह जीवा हो सकता है? कहो सर बिल्कुल हो सकता है। सभी व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन क्या सभी जीवा व्यास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब कहोगे कि सर ये भी तो जीवा है, यहाँ से यहाँ, क्या इसको हम व्यास बोलेंगे? नहीं। लेकिन इस लाइन से जितना भी रेखा खिंचाएगा ये सभी व्यास कहलाएगा। तो सभी व्यास क्या होते हैं, सभी व्यास जीवा हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा कि सर जीवा में समझ में अंतर आ गया होगा, व्यास में क्या अंतर, ये भी समझ में आ गया। अब आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्क के बारे में, और आर्क से पहले तो हम कॉर्ड के बारे में भी और अच्छे से बात करते हैं। रुकिए, देखिए अब सबको पता होना चाहिए कि सर आपने तो ये मेरे लिए सर्कल बना दिया, बहुत सुंदर। कहो बिल्कुल ये सुंदर सर्कल है, कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहोगे कि सर आपको पता होना चाहिए। आइए पहले हम बात कर लेते हैं, जीवा तो आपको समझ में आ गया। एक बात कर लेते हैं कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? कॉर्ड मतलब जीवा हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं आर्क के बारे में, ARC। आर्क का मतलब होता है चाप। बोलो, आर्क का मतलब होता है चाप होता है। अब चाप क्या होता है तो समझिएगा, चाप क्या होता है। वृत्त के परिधि का कोई भी एक खंड, वृत्त के परिधि का कोई भी एक खंड वृत्त का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। हम देखो यहाँ से इसको काट लिए, ये बन गया वृत्त का चाप। क्या बन गया, चाप। इसका मतलब ये वृत्त का चाप है, तो ये भी एक प्रकार का वृत्त का चाप है। अगर सर यहाँ से ऐसे इसको काट लेते हैं तो ये भी चाप है, यहाँ काट देते तो ये भी एक चाप है, यहाँ काट देते तो ये भी चाप है। मतलब ये सभी क्या कर रहे हैं, एक खंड एक टुकड़ा क्या बन जा रहा है, वृत्त का यह चाप बन जा रहा है। बोलो समझ में आया सबको? कहो सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे बताइए, देखिए ये वृत्त का चाप है, तो आपको पता चल रहा होगा सर यह छोटा चाप है। क्या है, छोटा। इस छोटे चाप का नाम है लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप। लघु चाप को हिंदी में बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क। आखिर माइनर आर्क क्या होता है? माइनर आर्क क्या होता है, छोटा वृत्त के परिधि का क्या होता है, छोटा भाग, छोटा खंड क्या कहलाता है, माइनर आर्क। समझ में आ गया? एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इस पूरे भाग, जैसे नाम लिख दीजिए A B, यहाँ कोई बिंदु कर दीजिए C। ठीक है, तो AB हो गया हमारे लिए लघु चाप। AB जो हो गया क्या हो गया, लघु चाप। लेकिन अगर हम कर दें ACB, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर। बात समझ में आया, MAJOR, मेजर आर्क। क्लियर हो गया? तो मेजर माइनर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे अब समझिएगा, आगे हम बात करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर हम इस आर्क से, इस जो आर्क से इस बिंदु पे जो मिला हुआ, अगर इसको मिला दें तो अब इसको तो हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बेहतरीन ढंग से सर आपने समझाया था, कॉर्ड। इसको हमने AB को बोला क्या, चाप बोला। AB को हमने क्या बोला, चाप बोला। तो इसके अंदर भी तो भाग है, इसके अंदर भी तो भाग है। इसी भाग को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त खंड। बोलो क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड।
अब लघु वृत्तखंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कहिएगा सर, लघु वृत्तखंड जो होता है, लघु वृत्तखंड का जो होता है, वृत्त की जीवा, बोलो, वृत्त की जीवा और लघु चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त की जीवा और लघु चाप के अंदर का भाग क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो कहोगे सर ये भी तो एक चाप है, कहो बिल्कुल चाप है, तो इसके वाला भी तो पूरा भाग बचा हुआ है, तो इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, बोलो, दीर्घ वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। आयो हो जाएगा माइनर सेगमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये हो गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है? तो समझना, वृत्त के जीवा, कोई भी वृत्त के जीवा और बड़े वृत्त के चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। कहो सर आपने अब ऐसा समझा दिया, अब हमको बिल्कुल कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा और लघु चाप के बीच के भाग, बीच के अंदर का भाग लघु वृत्तखंड। सर वृत्त की जीवा और बड़ी वृत्त के चाप, बड़ी वृत्त के मतलब इस ये जो वृत्त है ये बड़ी चाप यानी दीर्घ चाप के बीच के अंदर के भाग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए बात करते हैं, अब हम अगला टॉपिक में बात करते हैं सर टेंजेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, अभी दोनों क्लियर करते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा भाई कहोगे कि सर ये हमारा सर्कल है, सर्कल जो है ये वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। मतलब वृत्त के परिधि पर कहीं भी एक ही बिंदु पर अगर टच करते हुए जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्लियर हो गया? स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाता है जो रेखा, वह बन जाता है स्पर्श रेखा। अब कहो सर सेकेंड लाइन क्या होता है ना? SECANT, सेकेंड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है? तो समझना, छेदक रेखा क्या होता है? वह वृत्त के बाहर से, वृत्त के बाहर से वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। बात समझ में आया? जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ आया, ये वृत्त के बाहर से ये वृत्त के किसी भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लाइन, छेदक रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकेंड लाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, टोटली आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गोरे गोरे बच्चे, अब आइए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट या फिर हम लोग थ्योरम फर्स्ट बोलते हैं, है ना, या रूल नंबर फर्स्ट कर दीजिए। रूल नंबर फर्स्ट बेहतरीन रूल है, अगर हम एक अभी रूल बता देंगे तो समझिए आपसे सारा सवाल बन जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा रूल नंबर फर्स्ट है, सभी लोग कॉपी में हेडिंग बना के लिखिएगा। ये हमारा क्या है? वृत्त है। बोलो ये क्या है? हमारा वृत्त है। कहो सर बिल्कुल एकदम सही बनाया आपने वृत्त। ये वृत्त का क्या है? क्या है? केंद्र है, सेंटर है। इस वृत्त से अगर हम चाप खींचे तो देखो ये कहो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप है, इसको ए बना दो, इसको बी बना दो और यहाँ सी लिख दो। ACB एक क्या है? माइनर आर्क है, मतलब लघु चाप है। अगर लघु चाप हो या दीर्घ चाप हो, इन दोनों के द्वारा अगर सेंटर पे अगर कोई भी कोण बनता है, सेंटर पे आर्क के द्वारा मतलब चाप के द्वारा सेंटर पे कोई भी कोण बनता है तो वह हमेशा 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 याद रखना है, हमेशा ये जो चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने गए कोण का डबल होता है। अगर यहाँ थीटा है मेरे प्यारे भाई तो यहाँ बनेगा 2 थीटा। बोलो समझ में आ गया? वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है? डबल होता है। अगर यहाँ थीटा है तो भाई यहाँ क्या थीटा हो जाएगा? 2 थीटा। कहो सर बहुत बेहतरीन, अच्छा फोटो बना दिया आपने। कहो सर एकदम सही बताएं। तो सर ये भी तो बन सकता है सर, यहाँ ऐसे है, अगर इस लाइन को अगर यहाँ खींचे और यहाँ खींचे क्या बनेगा? कहो सर यहाँ कहाँ एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, यहाँ नहीं ना बन रहा है, लेकिन यहाँ तो बन रहा है ना।
अगर कोई कहेगा सर यहाँ से लेकर ऐसे भी तो बन रहा है, कोई कहेगा सर यहाँ से लेकर ऐसा भी तो बन रहा है, एकदम बिल्कुल बन रहा है, लेकिन सारा केंद्र पे तो जरूर आएगा ना, केंद्र पे। तो अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, सब जगह थीटा बराबर होगा, और यहाँ हमेशा कितना थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? कहो सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे भाई अब देखना, आगे देखना, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, बहुत बालक कहेगा कि सर आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अब सुनिए, अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये वृत्त का क्या है, सर्क केंद्र है। ये आपने ऐसे बना के ऐसे कर दिया, आपने ऐसे बना के ऐसे कर दिया, आपने ऐसे बना के ऐसे कर दिया, मतलब सब जगह देखें तो यहाँ कितना थीटा हुआ, 2 थीटा हुआ, जब हम माइनर आर्क से बनाए, जब एंगल यहाँ बना था। क्लियर? लेकिन अगर बालक, मेरे प्यारे प्यारे गोरे गोरे बालक, अगर ये वृत्त ऐसे है, ठीक है, अगर यह वृत्त ऐसे है, अब समझना मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह सेंटर है, अगर यही, अगर अब ये हो गया, अगर एंगल यही यहाँ बनेगा, मान के चलो एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बाहर की ओर बन रहा है, इसका मतलब है कि अब ये जो बड़ा आर्क है, बड़ा आर्क, अब ये अंदर की ओर बनाएगा वृत्त की परिधि पर, यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे थोड़ा हट के जाएगा। तो यहाँ भी अगर 2 थीटा होता है तो ये पूरा भाग क्या थीटा होगा, 2 थीटा होगा। मेजर में हो या माइनर में हो, दोनों में वृत्त की परिधि पर से केंद्र का भाग डबल होता है हमेशा। कहोगे सर ये भी बात सही बोला आपने, इसका मतलब है कि इस फोटो पर भी ऐसे फोटो बनेगा, एकदम ऐसे फोटो बनेगा, कोई ऐसे जाएगा ऐसे बना देगा, ऐसे जाके और ऐसे बना देगा, कोई सर कोई ऐसे जाके ऐसे बना देगा। तो सब जगह अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा ही होगा, और यहाँ हमेशा डबल 2 थीटा हो जाएगा। कहो सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आपने समझा दिया, अब कहीं से दिक्कत नहीं होगा कि सर एगो और वृत्त बना दीजिए। अब सुनिए, अगर वृत्त का अगर हम अर्ध भाग करते हैं, आधा करते हैं, अगर इसको हटाते हैं, अब जाके बताओ, अब जाके बताओ, अगर यहाँ से एंगल इस पर बनेगा, ऐसे एंगल बनेगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। क्यों भाई 90 डिग्री क्यों होता है? भाई हम प्रूफ भी करवाते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ नहीं करवाते हैं। सारे सवाल कैसे होता है, क्यों डबल होता है, इसका भी रीजन होता है, ये भी हम प्रूफ करवा देंगे कि आपको क्यों डबल होता है। बात समझ में आए? इसका भी रीजन है। सुनो, आप कहो सर टोटल 180 डिग्री होता है, तो आप बताएं कि सर अगर यहाँ एंगल बनेगा तो यहाँ से डबल बनेगा, इसका मतलब 90 डिग्री होगा। तो कहो सर ये भी तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे करें तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा सर? 90 डिग्री, क्योंकि यह अर्धवृत्त है। कहो सर बहुत बेहतरीन, लाजवाब, आपने समझा दिया बहुत अच्छे से। चलिए सर प्रूफ करके थोड़ा बताइए हमको कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 2 थीटा क्यों होता है? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बालक सुनो, 2 थीटा क्यों होता है अब आपको बता देते हैं। देखो ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ से अगर ये लाइन ऐसे खींचा गया है तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ क्या थीटा होगा? 2 थीटा होगा। कहो सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनते हैं, अगर हम इस लाइन को अगर हम यहाँ खींचते हैं, अगर ये लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, अगर इसको अगर बना देते हैं अल्फ़ा, क्या बना देते हैं? अल्फ़ा, और इसको अगर रखते हैं थीटा, इसको भी रख देते हैं थीटा, और इसको बना दिया अल्फ़ा। क्लियर? आखिर ऐसा क्यों होता है? बात समझ में आए? तो अब कहोगे कि सर आपने तो एक चीज़ हमको पढ़ाया था, ये ट्रायंगल है, अगर ये बाहर का जो हिस्सा पूछा जाता है, ये दोनों अंदर के एंगल के सम के बराबर होता है। अगर यह अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम होता है। इसका मतलब कि यहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा यहाँ जो होगा सम होगा। कहो सर बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। अल्फ़ा प्लस क्या होगा? थीटा। यहाँ भी देखें सर अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। अल्फ़ा प्लस थीटा, दोनों कंडीशन में 2 अल्फ़ा और 2 थीटा बनेगा कि नहीं? क्या ये डबल है कि नहीं? अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा का यहाँ डबल है कि नहीं है? कहो सर बिल्कुल एकदम डबल है। तो अब हमको क्लियर समझ में आ गया आखिर ऐसा क्यों होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया? तो इतना बेहतरीन आपको समझाए। अब मान के चलते एक टॉपिक आज हम बताते हैं, लास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में आप समझ जाइएगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलिए, अगर इस वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग में से एक भाग पिज़्ज़ा को हम निकाल लेते हैं, एक भाग हम पिज़्ज़ा का क्या किए? निकाल लिए। अब हमको बताना है कि यहाँ तो कहिए सर 90 डिग्री बनेगा, तो अब ये बाहर तो एंगल बनेगा 90 है तो सर यहाँ 270 बनेगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, यहाँ 90 है तो यहाँ 270 बनेगा। अब कहोगे सर अगर यहाँ से एंगल कोई बनता है इस वृत्त की परिधि पर तो कितना होगा? तो कहोगे सर यहाँ बाहर, यहाँ तो डबल बनेगा, इसका मतलब यहाँ का आधा बनेगा, और आधा कितना हो जाएगा सर? तो 135 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने ही बच्चे पढ़े हैं, आप लोग अच्छे अच्छे हाथों से अपने लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उस सब के पास भी ये जानकारी चली जाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इससे अच्छे थ्योरम के साथ आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही।